और हमेशा एक मजाक करता हूँ, मैंने कहा यार जिनके मोहब्बत में दिल टूट जाते हैं उनका भी आप इलाज करते हो कि नहीं? कुछ स्ट्रेस आप मजबूरन ले लेते हो, आपकी मजबूरी तो आपको लेने पड़ते हैं। कुछ स्ट्रेस हमने अनड्यू लिए होते हैं, ठीक है, अनड्यू स्ट्रेस आप लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं करूँगा जी, आमिर खान की या सलमान खान की मूवी फ्लॉप होगी, ओहो ये तो बड़ी अजाब हो। आज एक पार्टी दूसरे को बुरा भला कह रही, कल हुकूमत बनाने के लिए दोनों एक पेज पे होंगे। लिहाजा आप किसी भी पार्टी के लिए अपनी रिश्तेदारों को, अपनी अजीज़ो अकारिब को हर्ट ना करें। बारिश नेमत है, नेमत है, हुस्न, हुस्न भी नेमत है, आंखें भी नेमत नहीं, ये सेम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ एक नए मेहमान मौजूद होते हैं, साथ होता है आपका, हमारा और चाय का। बातें होती हैं बहुत ही दिलचस्प, मज़ा आता है, इंफॉर्मेशन होती है, साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होती है। बिना वक्त ज़ाया किए मैं आज के प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ और अपने मेहमान का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सीनियर अतीक खटक साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो बिज़नेस एडवाइज़र हैं, अपनी फील्ड के माहिर हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो हम पहले उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, उसके बाद हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का करम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आपका हम बेहद शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। मैं जानती हूँ कि बहुत मसरूफ़ हैं आजकल और आपने हमें टाइम दिया और हमारे आज के प्रोग्राम में आप यहाँ पर शिरकत। शुक्रिया आपका, आपने भी एफर्ट्स की हैं, आपने 2-3 दफ़ा रिमाइंडर दिया। जी जी, तो डेफिनेटली हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। हाँ सर, अच्छा मुझे ये बताएं, टी टाइम के प्रोग्राम में बैठे हैं, सवाल टी टाइम का प्रोग्राम और पहला सवाल ये ना हो चाय के बारे में तो फिर क्या फ़ायदा। चाय कितनी पसंद है? देखें जी, अब अगर मैं बात करूं कि एक मजाक है लेकिन तंज है, अच्छा। लेकिन ये है रियल भी। हाँ। कि किसी जगह लोग बैठे हुए थे तो वो गाँव देहातों में आप जाए ना तो आप अगर मेहमान हैं तो इवन आप अगर यंग एज में भी हैं तो बुजुर्ग भी आपको काम नहीं करने देते, वो भी कहते हैं आप मेहमान हो, आप बैठ जाओ। हाँ। तो कोई यंग लड़का था, तब हमारी एज का हुआ होगा, तो वो उसने चाय रिफ्यूज़ कर दी। अच्छा। कि मैं चाय नहीं पीता। हाँ। तो गांव के वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, कि अगर आप चाय नहीं पीते हो तो आप पाकिस्तानी हो। हाँ। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि भाई बीइंग अ पाकिस्तानी चाय हमारे लिए लाजिम और मलजूम है। हाँ। और चाय हम पीते हैं। हाँ, वो ठीक है कि टेस्ट पे डिपेंड करता है। हाँ। आप कौन से टेस्ट की चाय पीते हो। जिस तरह से मैं तावीज़ वाली चाय नहीं पीता। तावीज़ वाली कौन सी? जो टी बैग वाली चाय होती है। अच्छा। उसमें तावीज़ का एक अंसर पाया जाता है। अगर आप टी बैग को सही तरीके से तावीज़ के साथ मिला के देखें ना तो वाकई वो तावीज़ है और उसका असर भी होता है तावीज़ वाला। ठीक है, तो वो मैं नहीं पीता। वो रिफ्यूज़ करता हूँ। नॉर्मली चाय मैं शौक से पीता हूँ। और डेली के ना भी हो तो 5-6 कप तो हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े मसले एक चाय के कप पे हल हो जाते हैं। देखें, डायलॉग जो होते हैं ना वो अक्रॉस द टेबल होते हैं और टेबल के दरमियान में अगर टेबल के ऊपर चाय ना हो तो टेबल अधूरा होता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप बिजनेस एडवाइजर हैं, आप अपनी जो फील्ड है उसके माहिर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि कामयाब भी हैं उसमें, तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? देखें, हमेशा अगर आप देखें ना, प्रोफेशनल लाइफ हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, कहीं भी देखिए, अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो आप कहाँ गाड़ी पार्क करते हैं? आप वहाँ गाड़ी पार्क करते हैं जहाँ आपको गाड़ी पार्क करने के लिए गैप नज़र आता है और आपको फील होता है कि यहाँ मेरी गाड़ी जो है वो ईजीली आ जाएगी। ठीक है, और सिक्योर भी होगी। तो इसी तरीके से हमने जब ये वेंचर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि यार कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि उसका गैप मौजूद है मार्केट में, वो नहीं है। आप अगर लेकर आओगे वो गैप आप फिल कर दोगे और आप जो है उसको फिर आप रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस भी आपका हो जाएगा। तो पाकिस्तान में हमने देखा कि ये बिजनेस एडवाइजरी का जो कंसेप्ट है ये इतना ज़्यादा नहीं है जितना तरक्की याफ्ता ममालिक में, वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है। यहाँ पे उस तरह से नहीं है। तो हमने ये चीज़ स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चल रही है। अप्स एंड डाउन्स हर चीज़ में होते हैं, लेकिन
एज अ बिजनेस अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अच्छा, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस भी होता है और देखिए बिजनेस तो कोई ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों ना हो। हाँ, सही बात ठीक है, लेकिन अगर आप मेहनत करें, बाकी अल्लाह ताला का करम हो आपके ऊपर, तो लॉस नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। सर अगर बचपन की आपकी बात करें जी, तो कैसे थे बचपन में? शरारती? महा का शरारती। अच्छा, जिसे कहते हैं ना इंतहाई शरारती। हाँ, किस तरह? और सिर्फ शरारती नहीं, इंतहाई शरारती और चालाक भी। अच्छा, ठीक है। और ये अपने मुंह से खुदा पे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, चालाक इस वजह से कि शरारत अपनी हो, मार किसी और को पिटवा दो, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मतलब अपनी शरारत जाहिर नहीं करने देनी, तो इस तरह की चीजें चलती। बचपन तो बचपन किस चीज पे सबसे ज्यादा मार पड़ती थी बचपन में? जिद करने पे। अच्छा, जिद करते थे कि ये चीज मुझे चाहिए तो बस चाहिए। तो फिर जिदें पूरी भी होती थी और मार भी पड़ती थी। वालिदैन से मोस्टली तो मतलब जिद पूरी हो जाती है, डांट डपट पड़ भी जाती है, लेकिन वालिदैन ऐसे होते हैं कि वालिदैन आपकी जिद पूरी करते हैं। अगर उनके बस में ना भी हो तो कोशिश उनकी होती है कि हमारे बच्चों की जो इस तरह की डिमांड्स हैं वो हम पूरी करें। लेकिन जिद अभी भी मैं करता हूँ कभी कभार। लेकिन यह है कि जिद अच्छी चीज नहीं है। जिद अच्छी चीज वाकई नहीं है। कभी कभी आपको झुकना पड़ जाता है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जिद अच्छी चीज नहीं है, लेकिन सम टाइम है कि आपके अगर नेचर में जिद शामिल हो तो आप कर लेते हैं। तो फिर तो आप करते हैं। फिर आप किससे नुकसानदेह जरूर है। मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये टोटका आजमूदा टोटका है, ये नुकसानदेह है। ठीक है, इसको आप कोशिश करें ना ही आजमाए तो अच्छा। स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ की बात करें तो कैसे स्टूडेंट थे? मतलब कि बैक बेंचर्स थे, नहीं पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से बैक बेंचर नहीं रहा। अच्छा, ठीक है। एक तो मैं बोलने वाला था और बोलने वाला बंदा कभी पीछे नहीं रहता। मैं हमेशा फ्रंट की रोज में बैठता रहा हूँ, इवन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी लाइफ में। और ये भी नहीं मैं कहता कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट था, मैं एवरेज था, लेकिन ये कि बैक बेंचर नहीं रहा। अच्छा। हाँ, ये है कि यारियां दोस्तियां मेरे सबके साथ थी। बैक बेंचर्स के साथ भी, पोजीशन होल्डर्स के साथ भी यारियां दोस्तियां सबके साथ, लेकिन बैठता मैं हमेशा फ्रंट रोज में। बैठते हमेशा फ्रंट रोज में थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अमूमन ये होता है कि जब हम एक एज पे होते हैं, जवानी का आपका टाइम होता है और आप बड़े फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाते हैं, आप वन विलिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसे काम किए या बड़े आराम सुकून से गुजरे? नहीं, ये फुलिश हरकतें नहीं की, वन विलिंग टाइप और इस तरह की चीजें ये नहीं की। और ये शायद फैमिली की वजह से भी, क्योंकि हमारे वालिद साहब अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, काफ़ी सख्त हैं और अभी तक करते हैं सख्ती। तो इस तरह की चीज़ें उनकी वजह से भी। बाकी मेरे असातिज़ा जितने भी हैं जो अलाइव हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे, जो इस दुनिया से रुखसत फरमा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और बरमला कहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बेस्ट पेरेंट्स दिए हैं और बेस्ट टीचर्स दिए हैं हमेशा। मतलब मैं प्राइमरी से लेके इवन मेरे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, उसके बाद मेरे बिजनेस में मेरे जितनी भी मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, मुझे अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ, दुनिया के बेहतरीन लोग दिए हैं। तो उस वजह से ये जो फुलिश हरकतें, इनकी तरफ ना मुझे कभी टाइम मिला, और अगर कभी सोचा भी हो तो मेरी गाइडलाइन इस तरह से थी कि मैं उस तरफ नहीं गए। और बिल्कुल ऐसी बात है। सर देखिए, आजकल जो है हम लोग तालीम याफ्ता, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बात की कि हम तालीम याफ्ता जरूर है लेकिन तरबियत याफ्ता नहीं है। इस हवाले से हम तरबियत याफ्ता भी है, तालीम याफ्ता भी है, लेकिन हम जानबूझ के करते हैं। अच्छा, मतलब कि हम जानबूझ के जानने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के करते हैं। देखें, बात ये है कि अगर हम बात करें ना कि वन विलिंग की, तो इससे तरबियत का क्या ताल्लुक है? हाँ, हम लोग ब्लेम करते हैं। कोई भी वन व्हीलिंग वाला बंदा, उसके वालिद ये नहीं कहते कि तुम वन व्हीलिंग करो। हाँ। वो उनकी तरबियत करता रहता है। इवन हमारा लॉ एंड ऑर्डर, वो पुलिस वाले भी जब उनको पकड़ के लेके जाते हैं तो मोस्टली उनको यही भाषण दे रहे होते हैं, यार क्यों करते हैं वैसा। ठीक है, अच्छा वो भी है। फिर आप वन व्हीलिंग के कितने हादसात आप देखते हैं हो रहे होते हैं, क्या वो उनको नहीं पहुंचते? पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी करना है। पता नहीं किस किस्म का इनको मजा आता है, किस तरह एंजॉय करते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है, या वो लोग जानते हैं, या अल्लाह जानता है कि मतलब आप अपनी जान को मतलब रिस्क के ऊपर डाल के जान की बाजी लगाते हो और आउटपुट जीरो, कोई आउटपुट नहीं है। क्या मिलता है? आप या तो अल्लाह माफ करे एक्सीडेंट होता है, आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हो और अपने फैमिली वालों को रुला रहे होते हो, या आप पूरी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हो, तो इससे कोई फायदा नहीं है। सर की बात बिल्कुल ठीक है कि तालीम याफ्ता भी हैं और तरबियत याफ्ता भी हैं, लेकिन हम लोग जानबूझकर अनजान बनते हैं। आपकी बात मैं यहाँ काट रहा हूँ, मैं इसलिए तरबियत का जिक्र करता हूँ कि
अगर हम ये नहीं कहें ना कि ये तरबियत याफ्ता नहीं है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम उनके पेरेंट्स को या टीचर को कोस रहे होते हैं। सर आजकल की जो उनके पेरेंट्स ने और उनके टीचर ने अच्छी तरबियत की होती है, वो आगे ना माने तो ये उनके पेरेंट्स का या उनके टीचर्स का कसूर नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जैसे अब यंग जनरेशन है, वो लोग पेरेंट्स बन रहे हैं या शादियां हो रही हैं इस तरह, उनमें भी ये चीज़ है, पार्टीज हैं, ये सब जो पहले के जो थे ना वालिदैन थे वो समझदार थे, संजीदा थे। वो कहते हैं ना कि सोने का निवाला खिला के शेर की नज़र से देखने वाले। अब जो है, अब वाले जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बहुत फ्रैंक किया, गैप खत्म हो गया। देखिए मैं मिस कर जाऊंगा नाम, मुझे याद नहीं है, एक आलिम दीन का बयान मैं सुन रहा था। अच्छा। और देखें, हम जितने भी लिबरल हो जाए, हम जितने भी ये मतलब सो कॉल्ड तरक्की याफ्ता हो जाए, हम हैं मुसलमान, हम हैं मुसलमान। और इस्लाम के जो असूल हैं वो सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता है, फॉर एवर हैं, वो चेंज होने वाले नहीं है, और रहती दुनिया तक उससे बेहतर असूल नहीं आ सकते। वो आलमी दीन एक बयान फरमा रहे थे, छोटा सा, मुझे उसमें अल्लाह माफ़ करे अगर मैं उसमें कमी बेशी हो जाए मेरे से। वो कह रहे थे कि आजकल होता ये है कि किसी बंदे का दोस्त आता है उसके घर में एज अ गेस्ट, और वो दोनों मियाँ बीवी उसको साथ बैठ के खाना शाना खाते हैं, और उसका दोस्त उसकी बीवी को कह रहा होता है कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। दोस्त के सामने उसकी बीवी को कह रहा होता है आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, और उसका हस्बैंड मुस्कुरा रहा होता है। अच्छा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। देखें, हम जितने भी लिबरल हो जाएं, आपने पार्टीज़ का जिक्र किया, वो सारी चीज़ें हैं, मैं गेट टुगेदर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं रिलेशन रखने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं दोस्तियाँ रखने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, फ्रेंड्स बनाने के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ अक़दार ऐसी हैं जो हमें इस्लाम सिखाता है, और इस्लाम में कुछ चीज़ें हमें मना की गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें शायद फॉर टाइम बीइंग हमें नहीं पता चलता है इनका, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो इतनी पेनिट्रेशन कर जाती है हमारे फैमिली सिस्टम में या हमारे अपने शख्सियत के अंदर, बाद में अगर हम उनको निकालना भी चाहें तो बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से जब आप इवन आप मैरिड होकर अपना नया शादीशुदा लाइफ स्टार्ट कर रहे होते हैं, या अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, या स्कूल लाइफ में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, टीचर से भी करूँगा, और जो हमारे यूथ है या जो हमारे बच्चे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें, कुछ असूल अपने लिए खुद सेट करने होते हैं। और इंसान का जो अपना ज़मीर है ना, ये सबसे बड़ा आलिम दीन, सबसे बड़ा मुफ्ती होता है, आपको स्ट्रेट अवे कह देता है कि नहीं ये नहीं करना। बाद में आप अपने ज़मीर की आवाज़ सुनो ना सुनो, या उसको ना सुनते सुनते जब आप नहीं सुनते हो, वो कहता रहता है, जब बार बार आप नहीं सुनते तो वो भी कहता है चल उनका अपनी मर्जी, वो मर जाता है, फिर सो जाता है, मरता नहीं है, सो जाता है, फिर आप जगाते रहो बड़ी मुश्किल से, फिर जागता है, क्योंकि ज़मीर जब सो जाता है ना तो ये ऑलमोस्ट अब्दी नींद सोता है फिर। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद अपने लिए असूल सेट बिल्कुल ऐसा ही है सर की बात, और बहुत सीरियस और अच्छी गुफ्तगू हुई है हमारी। लेकिन ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो इंशाल्लाह कुछ एंटरटेनमेंट के क्वेश्चंस हैं सर से करूंगी, और तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। सर अतीक खटक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं ये पेपर मनी ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, फिर क्या? कागज़ के नोट जो है ना ये ख़त्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा? डिजिटल करेंसी होगी। अच्छा, तो वो मुश्किल नहीं होगा? नहीं। कैसे? अभी भी तो बैंकिंग डिजिटल सिस्टम पे है ना। हाँ। आप किसी को नोट नहीं दे सकते हो। अगर किसी को आप डिजिटल करेंसी दोगे ना तो सिस्टम को पता चलेगा आपने किसको कितने दिए और कितने लिए। इससे ब्लैक मनी वाले सारे सब कुछ खत्म। सब वही इनका बड़ा तगड़ा प्लान है, समझ लें इनको वज़ीर आज़म बनाना है या नहीं बनाना। सिंपल है। देखें, मजाक से हट के विल होनी चाहिए। हाँ। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। हाँ। जब हमने सिम को डिजिटलाइज करना चाहा, फिंगर हो गई ना? हो गई, बिल्कुल ऐसा ही। अब एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूं। आजकल आप ने भी वैक्सीनेशन कराई होगी, मैंने कराई है, सबने कराई होगी। यार एक बात है, मतलब थोड़ा सा बंदा सोचता है कि ऐसा क्यों है। जब आप सेकंड वैक्सीन लगाने जाओ तो सर्टिफिकेट आपको वहां नहीं मिल सकता। बिल्कुल। आपने लाजमी नादरा के उसमें चक्कर में लोगों को डालना है। सही बात। सिर्फ ये एक तासुर खत्म करने के लिए कि वैक्सीन फ्री है। हाँ।
क्योंकि अगर हम सर्टिफिकेट के पैसे वहाँ लेंगे 100 रुपये, तो लोग कहेंगे ये तो 100 रुपये की वैक्सीन दे रहे हैं। मतलब सिर्फ ये एक साइकोलॉजिकल तासर ख़त्म करने के लिए आपने लोगों को नादरा के गेट के सामने कतार में खड़ा कर दिया। सही बात। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद जाके ये चीज़ें एक्सपीरियंस करता हूँ। मैंने ये तीन चार दिन पहले नादरा का ये जो हमारा ब्लू एरिया में ऑफिस है, इसके बाहर उन्होंने मोबाइल वैन खड़ी की थी और मैंने खुद, मैं कहा यार मैं जो बात करूँगा मैं पहले खुद एक्सपीरियंस, आधा घंटा पौना घंटा मैं सख्त धूप में लाइन में खड़ा रहा हूँ। उसके बाद उस वैन के अंदर मैं गया हूँ और मुझे उन्होंने ब्लैक एंड वाइट प्रिंट लेके दिया, 100 रुपये मेरे से लिए। यार ये 200 ले लेते, लेकिन मैंने जहाँ से सेकंड डोज लगवाई है उसी वक्त मुझे कह देते कि यार। अच्छा, दूसरी बात मजे की एक और चीज़ है, आप अपना रिकॉर्ड चेक करो ना CNIC से, पता लग जाता है कि आप वैक्सीनेटेड हो। यार वहाँ से उसको फ्री में डाउनलोड करने दो। सही बात। या पैसे उधर से, मतलब कहने का मकसद ये है कि विल होनी चाहिए। हाँ। अगर आपने ये चीजें कर दी हैं तो आप कहो ना भाई, आप जिधर मोबाइल वाले के पास जाओ, अंगूठा लगाओ, आपका वो सर्टिफिकेट निकल आएगा। लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोग करना चाहते हैं। हाँ। वहां भी अभी आप चले जाए ना अपने कैमरा टीम के साथ, लाइन आपको लगी हुई नजर आएगी। हाँ। करना चाहिए, वाकई लोगों के लिए आसानियां पैदा करें आप। सर, अगर सियासत की बात करें, मौका मिले तो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे? किसी को भी नहीं। आजाद उम्मीदवार? आजाद ही मेरी अपनी पार्टी होगी। अच्छा, मतलब कि इन फ्यूचर आप भी? देखिए बात यह है कि किसी भी आप अब अगर फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे, नहीं मैं पॉलिटिक्स से मेरा कोई दूर पार का तल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन किसी भी अब पार्टी की बात करें ना, तो हर में आपकी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी बंदा, मैं सिर्फ ये अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी बंदा अगर नया सिस्टम लेके आना चाहते, नई पार्टी लेके आना चाहते, तो कोशिश करे कि इन पार्टियों की जितनी पॉजिटिव चीजें उनको इकट्ठा करे और जितनी नेगेटिव चीजें उनको माइनस कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जिस तरह मार्केट में एक नई प्रोडक्ट आप लेकर आते हो तो आप कोशिश करते हो कि यार पहले जो प्रोडक्ट्स चल रही है उनमें जो खामियां हैं वो मैं दूर करके आऊं, और जो प्लस चीजें वो सारी मेरी प्रोडक्ट में हो। तो इसी तरह से अगर आप नई को पार्टी लेकर आते हो, नई को सिस्टम लेकर आते हो, तो आप कोशिश में ये करो कि भाई जो उनके अंदर अच्छाइयां वो तो हो ही हो, उनके अंदर जो कमियां या कोताहियां हैं वो मेरी पार्टी के अंदर ना हो। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। सर, आपके नजदीक जिंदगी क्या है, किस तरह देखते हैं उसको? देखिए, जिंदगी जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको शायद एक लाइन में डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आप रात को सोते वक्त कोई 2-3 मिनट के लिए सोचो ना कि यार आज जो मेरे सुबह से लेके अब तक की रूटीन गुजरी है, जो भी 12, 14, 16, 18 घंटे में जागा हूँ, इसमें मैंने किसी की दिल आज़ारी तो नहीं की। थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस कर ले। अगर आपको जवाब मिलता है कि नहीं आपने किसी की दिल आज़ारी नहीं की, दूसरे दिन, तीसरे दिन, महीना, साल, जब साल आपका एंड होता है ना, जो आपका बर्थडे होता है, बिल्कुल, उस दिन आप कोशिश करें कि आप साल में कोशिश करें कि यार मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, अगर दुखाया तो उससे मैंने एक्सक्यूज़ किया या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, क्या मैं इस साल में अपने रब को राज़ी कर सका या नहीं कर सका? मतलब हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह आपने सही तरीके से अदा किए हैं तो यू आर अलाइव। अगर आपने नहीं किए ना, तो अगर मैं अपनी बात करूंगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं धरती पे बोझ हूँ, किसी और की बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं हकूकुल्लाह भी नहीं तरीके से अदा कर सका और हकूकुल इबाद भी नहीं अच्छी तरीके से अदा कर सका, जिसमें वालिदैन की हकूक़ हैं, बाकी हकूक़ हैं, तो शायद मैं धरती पे फिर बोझ। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत आपने बात की है कि जब हम हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद दोनों पूरे नहीं करते तो फिर आपका इंसान कहलाने का या आपका इस धरती पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक मुसलमान वही है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा इंसान महफूज रहे। सर, ज़िंदगी की तो बात हो गई, मोहब्बत की बात करते हैं। देखिए, मोहब्बत पे ये दुनिया कायम है। हाँ। ठीक है, और माजरत के साथ आजकल हमने मोहब्बत को सिर्फ ये इश्क मजाजी में जो लोग गिरफ्तार होते हैं, इसलिए मैं आपको एक तंज, मेरा एक स्टूडेंट है जो किसी ये कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में होता है। अच्छा। तो हमेशा एक मजाक करता हूँ, मैंने कहा यार जिनके मोहब्बत में दिल टूट जाते हैं उनका भी आप इलाज करते हो कि नहीं? क्योंकि किताबें भरी पड़ी है कि मेरा दिल तोड़ दिया तो जोड़ दिया, तो मैंने कहा आपके तो पेशेंट ही होते होंगे सारे। और दूसरा मैं ये बात पूछता हूँ कि भाई अगर टूट जाए तो फिर जोड़ते कैसे हो? कोई ऑपरेशन करके सुई धागे से टांके लगाते हो, किस तरीके से जोड़ते हो? हाँ। देखिए, मोहब्बत जो है अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये दुनिया कायम की। बेशक। ठीक है, अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ना होती ना तो ये दुनिया ना होती। मोहब्बत में अल्लाह ताला ने दुनिया बना दी है। दुनिया बना दी। ठीक है, आपने अक्सर देखा है जो अच्छी औलाद होती है, जो पेरेंट्स से वो अपने पेरेंट्स की मोहब्बत में क्या क्या चीज़ें करती है? सही बात।
वालिदैन तो सब अच्छे होते हैं जो अपने बच्चों की मोहब्बत में करते हैं। बच्चे कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं जो कि वालिदैन की मोहब्बत में। तो मोहब्बत जो है ना इस दुनिया के लिए, यह दुनिया की रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, फ्रेंड्स के दरमियान हो सकती है, टीचर स्टूडेंट के दरमियान हो सकती है। देखिए जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको एक उन्स होता है, मोहब्बत होती है, उनसे आप अच्छा पढ़ लेते हैं। सही बात है। ठीक है, टीचर्स भी जिन स्टूडेंट से मोहब्बत करते हैं उनको अच्छा पढ़ा जाते हैं। आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में अभी कितने 100-150 टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन आपको सबके नाम नहीं याद होंगे। आपको उनके नाम याद होंगे जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा शफकत दी, सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत की, सबसे ज्यादा प्यार दिया। सही बात है, सही। और बिल्कुल ऐसे ही दुनिया जो है ना वो मोहब्बत पे ही टिकी हुई है। जब मोहब्बतें ख़त्म और नफ़रतें शुरू हो जाएंगी तो फिर शायद ही गुजारा मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। तो नाज़रीन बहुत अच्छा लग रहा है सर के साथ बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम अपने थर्ड सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे, रैपिड फायर, और एक दो बहुत संजीदा और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद। रैपिड फायर के जानिब बढ़ें, लेकिन उससे पहले हम सर से पूछेंगे, सर आपने हमारे मीडिया के हेड हैं उनको दुआ दी कि भाई अल्लाह तुम्हारी 4 शादियां करवाए, जबकि गाड़ी के तो 2 पहिए होते हैं। तो फिर आपने क्या मतलब कि एक मर्द एक औरत तो बस शादी हो गई, 4 शादियों की दुआ क्यों दी? देखिए बात यह है कि अगर आप किसी से सुन्नत पूरी करा रहे हैं तो पूरी करवाएं ना। अच्छा। पूरी सुन्नत उससे पूरी करवाएं, और दुआ तो कम से कम पूरी दें ना। हाँ। कहते हैं जब रब से आप मांगो तो पूरी दुआ मांगे करो। अच्छा, नहीं तो और भी तो दुआ रब का इख्तियार है, वो आपको आधा नवाज दे। और दूसरी बात मैं आपको मजे की बताऊं, जो आपके हेड को मैंने दुआ दी है, उसकी आधी भी अगर कबूल हो जाती है ना तो एक शादी उनकी हो जानी है। हाँ, ये बात ठीक है, ये बात है। दूसरी बात आपने पहियों की बात की, ये एक और चैनल पे मैंने ये बात की थी। देखिए मुझे वो गाड़ी बता दें जिसके 2 पहिए हों। हाँ, उसको गाड़ी नहीं कहते। हाँ, उसको साइकिल या मोटरसाइकिल आप कह सकते हैं, गाड़ी नहीं कह सकते आपको। अच्छा। ठीक है, गाड़ी जो होती है ना वो 4 पहियों वाली होती है। अच्छा। और 4 पहिए विदाउट स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं होते। हाँ। ठीक है, तो 4 बीवियां हो गई, एक जो मर्द है वो स्टीयरिंग हो गया। अगर वो कंट्रोल वाला अच्छा है तो 4 कर ले, 4 पहियों को कंट्रोल कर लेगा। अगर स्टीयरिंग कमजोर है तो एक पहिया इधर जा रहा होगा, एक उधर जा रहा होगा, जिंदगी बेतरतीब हो जाएगी। हाँ, लेकिन सर ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि एक पहिया शोहर, एक बीवी और 2 बच्चे। नहीं, बच्चे देखिए बाद में होते हैं, बच्चे होते हैं सवारियां। अच्छा, बच्चे होते हैं सवारियां। सीट। देखिए आप देखें, पहिया वो होता है जो बोझ बर्दाश्त करता है। हाँ। बच्चे बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो सवारियां होती हैं। सही बात। ठीक है, वो बोझ होते हैं पेरेंट्स के ऊपर। हाँ। वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, अनटिल के वो खुद गाड़ी के पहिए बन जाए। हाँ। तब वो जाके बोझ बर्दाश्त करते हैं। हाँ। तो ये जो 4 पहिए हैं ना, ये बोझ बर्दाश्त करने वाले हैं। अच्छा, तो बच्चे नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपने आज इस चीज का जवाब दे दिया कि गाड़ी के 2 पहिए नहीं होते, 4 पहिए होते हैं। और बड़ी खुशफहमी में होंगे सारे कि भाई अब देखो। देखें जी, खुशफहमी देखें, अगर सीरियस नोट इसी चीज को देखें। हाँ। जरूर 4 शादियां करें, लेकिन अगर आप मजबूत स्टीयरिंग है तो बैलेंस रख सकते हैं सबके दरमियान, बराबरी रख सकते हैं सबके दरमियान। ये नहीं कि एक पहिए पे आप ज्यादा बोझ डाल दें, एक पे कम डाल दें, एक में हवा अच्छी रखें, दूसरे में हवा कम कर दें। मतलब एक के हकूक अच्छे पूरे करें, दूसरे के पंक्चर भी ना भरवाएं, तो फिर आपकी जो है ना गाड़ी नहीं चलेगी। हाँ। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आप साइकिल से गाड़ी पे आएँ तो आपको बैलेंस रखना जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जिसे आप कह सकते हैं ना कि मसावात रखना, बराबरी रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये बराबरी बात ये होती है कि नहीं रख सकता है, तो इंसान है ना, तो फिर आप साइकिल ही चलाएं। तो भाई आप साइकिल चलाएं, फिर आप साइकिल चलाएं, आप गाड़ी ना चलाएं। ठीक है, अगर आपकी गिरफ्त मजबूत है या आप कर सकते हैं, आप अगर पेट्रोल के खर्चे भर सकते हैं, आप फ्यूल के खर्चे भर सकते हैं, आप बैलेंस रख सकते हैं, आप मेंटेनेंस के खर्चे भर सकते हैं, बड़ी गाड़ी की पार्किंग है आपके पास, तो तब जाके आप गाड़ी पे जाएं। अदरवाइज आपके लिए साइकिल ही अच्छी है। और आपके पास 4 घर हैं, इसलिए यही कह रहा हूं ना कि पार्किंग की जगह आपके पास है तो फिर आप कर लें। ठीक है, अदरवाइज आप या पैदल अच्छे या फिर आपके पास साइकिल अच्छी या फिर साइकिल अच्छी है, ताकि आप कम से कम उसको खुश तो रख सके ना। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदगी की बात हुई है, मोहब्बत की बात हुई है, नफरत की बात करते हैं कि बाज़ औक़ात हमें किसी ऐसे शख्स से नफरत हो जाती है जो हम चाहते भी नहीं है, और मतलब कि हम लोग बहुत उसको देख के इरिटेट होना हम चाहते हैं हमारी लाइफ में वो ना हो। कभी ऐसा हुआ कोई शख्स आपको मिला या किसी से नफरत हुई हो? देखिए, इंसान है और इंसान के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, नेगेटिव भी सोच सकता है, पॉजिटिव भी सोच सकता है।
मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीर पे कोई बंदा बुरा असर करता है या आपको अच्छा नहीं लगता, बेशक उसने कुछ भी ना किया हो, एक बंदा होता है वैसे ही आपको मतलब वो तू कौन है मैं खामखा वाली बात होती है कि आपको वैसे ही वो बंदा नहीं अच्छा लगता, तो मैं हमेशा एक बात करता हूँ, उसको डिस्कस ही ना करें, ये बात उसका जिक्र ही ना करें, ना उसकी फिक्र करें ना उसका जिक्र करें। भाई जब आपको एक बंदा बाता ही नहीं है तो उसका जिक्र करके अपना टाइम आप उस पर क्यों बर्बाद करते हैं? आप बार बार अपनी नफरत को मजीद हवा दे रहे हैं और खुद को इरिटेट करें, उस बंदे को शायद पता भी ना हो। वो कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात कुछ इंसान नहीं, अस्तग़फिरुल्लाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं लाल बेग की तरह होते हैं, कहते तो कुछ नहीं है लेकिन जो आपके अंदर आपकी लाइफ में उनकी मौजूदगी ना आपको बेचैन किए रखती है। देखें अगर लाल बेग आपकी तरफ आ रहा है तो आप उठ के साइड पे चले जाएं, ठीक है? लाजमी है कि आपने कहना है कि आ जा मेरे पास ही आएगा तो मैं देखें कुछ, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ स्ट्रेस आप मजबूरन ले लेते हो, आपकी मजबूरी आपको लेने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रेस हमने अनड्यू लिए होते हैं, ठीक है? अनड्यू स्ट्रेस आप लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बात मैं करूँगा जी, आमिर खान की या सलमान खान की मूवी फ्लॉप होगी, ओहो ये तो बड़े अजाब हो सर, मैनू की फ्लॉप होगी, 2 और फ्लॉप हो जाए मेरी तरफ से, तो कुछ लोग इस तरह की स्ट्रेस लेते हैं, मतलब यार अगर वो फ्लॉप होगी तो तुम्हारी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? क्या असर? बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारी जिंदगी पे ये असर पड़ेगा कि सुबह तुम्हें 4 बजे नमाज के लिए उठना तो तुम 6 बजे उठे हो, नमाज कज़ा कर दी है, उसकी टेंशन लो। सलमान खान की मूवी को भूल जाओ। सही बात है। लोगों को क्या, जैसे पार्टीज में होता है वो उसका सर फाड़ दिया, वो उसका सर फाड़ दिया, रहनुमाओं को पता ही नहीं होता किसने किसका सर फाड़ा है या कोई भी। देखिए मैं पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, मैं अभी भी मतलब एक बात करूंगा, जो वर्कर लोग हैं, जो आम जनता होती है, लीडरशिप एक ही टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, आप एक दूसरे को गालियां दे रहे ये बात है, इस चीज को समझें आप लोग, ठीक है? आज एक पार्टी दूसरे को बुरा भला कह रही है, कल हुकूमत बनाने के लिए दोनों एक पेज पे हो जाएंगी। लिहाजा आप किसी भी पार्टी के लिए अपनी रिश्तेदारों को, अपनी अजीज़ों अकारब को हर्ट ना करें, अपने पड़ोसियों को हर्ट ना करें, मिलजुल के रहें, वोट जिसको मर्जी दे। हाँ बिल्कुल ऐसे। सर 14 अगस्त होती है, बाजे बजाते हैं, आपने कितने बाजे बजाए, कब कब बजाए या बजाए? देखिए मैं तो एक फेसबुक पे एक ट्रेंड चला था कि पा के बजाय छां करें, तो ये बाजा जो है, देखें वो किसी ने और भी कहा था कि मैंने 14 रकात को गौर से पढ़ा, इस पे कहीं नहीं लिखा कि बाजे का जिक्र नहीं है बाजों का। देखिए बात ये है कि कुछ हमने नेगेटिव चीजें ले आए हैं बीच में। कौमी परचम का आपको पता है कि रूल क्या है कि एक जगह में सिर्फ एक कौमी परचम होगा। हमने एक घर पे 15 परचम लगाए होते हैं। सही बात। ये कौमी परचम का असूल है। अच्छा कि एक जगह पे एक होगा, एक प्रीमिसेस जो होगा ना, फॉर एग्जांपल घर आपका एक प्रीमिसेस है, उस पे एक कौमी परचम होगा। सरकारी अगर एक इदारा है ना, पूरा जितना भी बड़ा है वो, वहां कौमी परचम सिर्फ एक लहराएगा। और हम लोगों ने फिर आप देख लें, बारिश हुई है 14 अगस्त वाली रात, काफी आपके झंडियां, आपके परचम जमीन पे पड़े होते हैं। और ये मैं कह रहा हूँ ये गुनाह है। ये हमारा इस्लामी परचम है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, ये इस्लामी परचम है और इसको जमीन पे गिराना मेरे नजदीक गुनाह है, ठीक है? तो ये जो बाजे और फलां चीज़, हकीकतन मैं मीडिया वाले आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को आम करें, बजाय आप बाजे बजाएं, बजाय आप इतनी बड़ी बड़ी रैलियां निकालें, खुशी मनाएं। मैं कहता हूँ खुशी मनाएं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि 14 अगस्त इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, उनको याद रखें। जिन लोगों ने ये मुल्क हमें हैंड ओवर किया है, उन्होंने मिशन क्या था, विजन क्या था, उसको याद करवाएं, उसको याद रखें। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुल्क की हिफाजत करें और मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें। वही बात है सर की, 5 से कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं आज सुबह एक चीज़ पढ़ी थी, वो कहता है कि मैंने एक छोटा सा पौधा लगाया 14 अगस्त पे और वो बकरी खा गई। अब मैं 5 से भी गया और 6 से भी गया, तो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी आप दूसरा पौधा भी लगा सकते हैं। देखिए सिर्फ पौधा लगाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसकी केयर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस बकरी को साइड पे रखते हैं आप, ये आपकी गलती है। सर चले, 2 ऑप्शन है, उसमें से एक चूज करना है, बीच में कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, ठीक है? इमरान खान या नवाज शरीफ? तो अब ये ना कहिएगा दोनों ही नहीं, लेकिन एक चूज करना है। दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव है, इन दोनों में से मैं बेस्ट किसी को नहीं दे सकता। नहीं बेस्ट नहीं देना,
बस सेलेक्ट करना है एमई एमई। किस मतलब मुझे बताया ना वो क्या होगा, मतलब कि पीटीआई पैरामीटर्स क्या है, मतलब किस किस चीज में मतलब परखना चाह रहे हैं? बेहतर 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 किस लिहाज से? हजारों चीजें होंगी, बताइए ना किस लिहाज से? अब ये 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, ये 1 नंबर का एमसीक्यूज है। अच्छा बताइए। नहीं, खिदमत के लिहाज से मुल्क की खिदमत किसने ज्यादा की? अच्छे दोनों ने की है अपने दोनों अपने तरीके से कर रहे थे। एक अभी नहीं है, दूसरा भी कर रहा है। देखें, मुल्क का वज़ीर आज़म जो भी होता है, पार्टी छोड़ दें, कोई भी ये नहीं कहता कि मैं मुल्क की खिदमत ना करूं। कोई कर जाता है, कोई नहीं कर पाता। दोनों कोशिश करते हैं, दोनों ने कोशिश की होगी, कर भी रहे। ठीक है। आतिफ असलम या अली जफर? मैं जानता भी नहीं। अच्छा, फिर बताएं। राहत फ़तेह अली खान सिंगर है बहुत बड़े, राहत फ़तेह अली खान या अमजद साबरी? चले अमजद साबरी, इसको जानता हूँ मैं। अमजद साबरी कवाली वगैरह जो शहीद हो गए थे। हाँ, इनको जानता हूँ। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अच्छा, एक्ट्रेस को जानते हैं, माहिरा खान या सजल अली? नहीं। ये क्या है, टी या कॉफी? डिपेंड करता है मूड के ऊपर, वैसे ज्यादा टी। अच्छा, दौलत या अखलाक? अखलाक ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हम अखलाक मैटर करते हैं लेकिन दौलत के पीछे भाग रहे होते हैं। ऐसे लोगों को नहीं, दौलत यहाँ रह जानी, अखलाक आपके साथ क़यामत के दिन भी रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आपसे हम एक सवाल बोलेंगे, मतलब कि एक लफ्ज़ बोलूँगी, जो आपके माइंड में आएगा ना उस चीज़ को सोच के उसका आप जल्दी जल्दी रिप्लाई देना, ठीक है? बारिश नेमत है। नेमत है। हुस्न भी नेमत है। आंखें भी नेमत नहीं, ये सेम हो रहा है। इसके बाद आप बताएं, आसमान नेमत है? आसमान एक छत है, हाँ, जो कि आप पे रहमत भी बरसा सकता है और ज़हमत भी बरसा सकता है। बुलंदी अगर आपके अंदर से आए तो ठीक है, अगर बाहर से आपको बुलंदी दी जाए तो नुकसानदेह होती है। कागज़ जो है उसको आप पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ। मीडिया एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक है। फसाद करवाने में? नहीं, एटम बम से ज़्यादा खतरनाक हथियार है। अच्छा, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हाँ। जिस मर्जी सेंस में। एटॉमिक से उसको आप एनर्जी के लिए यूज़ कर लो या किसी की तबाह के लिए यूज़ कर लो। रोशनी के भी फ़ायदे और नुकसान हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि ज़्यादा रोशनी आपकी आंखों को चुंधिया देती है। बिल्कुल। पानी अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है, पानी के बगैर ज़िंदगी का वजूद। सर, पानी के हवाले से एक ज़रूर पैगाम देंगे, पानी ज़ाया ना करें क्योंकि बहुत बड़ी नेमत है और इन फ्यूचर में भी हमें इसका नहीं, अभी हम वाटर क्राइसिस में, इस्लामाबाद की हालत अभी देख लें, लोग टैंकर से पानी भर रहे हैं। सही बात। ये तो अल्लाह भला करे जिन लोगों ने रावल डैम बनाया था, ठीक है, अगर वो ना होता ना तो ये आपके इस्लामाबाद में पानी नहीं होना था। तो प्लीज़ पानी की हिफाजत करें और पानी ज़ाया मत करें, बहुत बड़ी नेमत है। अपनी आइंदा आने वाली नस्लों की ज़िंदगियाँ बचाएँ क्योंकि आप पानी सेव करेंगे तो उनकी भी जिंदगियां सेफ रहेंगी। सर, आखिरी टी टाइम वर्ड है, आगे से बोले। टी टाइम देखें, मैं हमेशा एक बात कहूँगा, अपनी ज़िंदगी में बेशक बहुत सारी चीज़ें खो दें लेकिन अपने लिए जो आप टी टाइम, लंच टाइम ब्रेक करते हैं ना, वो ज़रूर करें। हाँ, और ये प्रोग्राम भी करें टी टाइम वाला, ठीक है? तो सर, आपका बेहद शुक्रिया। जाते जाते एक हमारे नौजवान नस्ल को क्या पैगाम देंगे? देखें, वो कुछ करें जिसको आप कर सकते हैं किसी और को कॉपी किए बगैर, जो आप अपनी शख्सियत के लिहाज से, जो आपकी अपनी सलाहियतें, आपका अपना एनवायरनमेंट, आपकी अपनी फैमिली, आपका अपना मज़हब आपको इजाज़त देता है। आज हमारे साथ मौजूद थे अतीक खटक सर और बहुत अच्छी कन्वर्सेशन रही। सर, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम, नए गेस्ट, साथ होगा आपका चाय का और दिलचस्प बातों का। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फी अमान अल्लाह।